नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रितों के घर तक पहुंचाया जाएगा मुफ्त राशन। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने कहा है कि अब राज्य के प्रत्येक वृद्ध, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित व्यक्ति के घर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। अब उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक नहीं जाना होगा। इसमें शिथिलता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सावन के महीने में बंद रहेंगी मांस की दुकानें। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन को देखते हुए यूपी सरकार और यूपी पुलिस की तैयारियां जोरों पर हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में मांस मछली की दुकानें बरेली में बंद रहेंगी। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौलाना का विवादित बयान, श्री कृष्ण 5 बार नमाज पढ़ते थे। यूपी में इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया है। मौलाना ने कहा, भगवान श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। अगर योगी राम के बड़े भक्त बनते हैं, अगर वे हमारी किताब पढ़ लें तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना के बयान वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर आने के बाद हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। लखनऊ में हिंदू महासभा ने मौलाना की तस्वीरों को पैरों से रौंदकर प्रदर्शन किया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ढाई जाएगी। बुधवार को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की दलीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को रथ यात्रा शुरू होते ही भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दावा है कि भीड़ ज्यादा होने के कारण लोगों को दम घुटने की समस्या हुई। इससे पहले शाम 5:05 बजे जगन्नाथ मुख्य मंदिर से शुरू हुई। इस वक्त तेज बारिश हो रही थी। इसके बावजूद यात्रा रूट पर 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने के प्रकरण में बड़ा एक्शन। 100 से अधिक कर्मियों की हो सकती छुट्टी। राम मंदिर चढ़ावा से चोरी की एसआईटी जांच की आंच में अभी कई और के हाथ झुलस सकते हैं। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से अधिक कर्मचारी व ट्रस्ट से जुड़े लोग थे, जिनकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है। यूपी में 6,969 करोड़ से तैयार होगा 8 लेन का नेशनल हाईवे। बाराबंकी से बहराइच तक 6,969 करोड़ की लागत से बन रहे 8 लेन के NH 927 का काम तेज हो गया है। यह राजमार्ग यात्रा समय को घटाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। हालांकि वन विभाग की जमीन और पेड़ों की कटाई की NOC का इंतजार है। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास होने जा रहा बड़ा काम। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बड़ा काम होने जा रहा है। 720 करोड़ रुपए की लागत से 3 और 4 सितारा होटल तथा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर लागू होगी। यूपी में मानसूनी बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया है। लखनऊ, बाराबंकी और जौनपुर समेत 10 शहरों में बारिश हो रही है। लखनऊ में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 घंटे में अमेठी, बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली चमकने की भी संभावना है। पौधारोपण महाअभियान के बाद अब स्थापित होंगे विशिष्ट वन। उत्तर प्रदेश सरकार 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद अब सामाजिक सरोकार से जोड़कर विशेष अवसरों पर थीम आधारित पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन अभियानों का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। मथुरा की 29 सोसाइटियों में LPG कनेक्शन सरेंडर होंगे। मथुरा और वृंदावन की लगभग 29 आवासीय सोसाइटियों में रहने वाले परिवारों को अपने घरेलू LPG गैस कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। यदि उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत LPG कनेक्शन जमा नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे कनेक्शनों को स्वतः निरस्त करने की कार्रवाई करेगी।
एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पूरी की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी आज यानी गुरुवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप सकती है। रिपोर्ट में जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में चंपत राय की भूमिका को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है। आरडीए की कार्रवाई के बीच जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची तंजीन फातिमा। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिया गया है। गुरुवार दोपहर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा विश्वविद्यालय पहुंची। उनके पहुंचते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और सपा नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक शुरू की। बैठक में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर समेत विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी और आजम खान के करीबी नेता मौजूद हैं। नोएडा में 5 सेकंड में भरभरा कर गिरा दो मंजिला मकान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव में गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी में बनाए जाएंगे 16 इंडस्ट्रियल हब। युवाओं के लिए खुलेगा नौकरियों का पिटारा। राज्य में निवेश व रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के तहत पहले चरण में 16 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस नेताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर सुझाव लिए। यूपी में 10 अगस्त को 9.92 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को 1 से 19 साल के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी, जिसका लक्ष्य 9.92 करोड़ बच्चों को कृमि मुक्त करना है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर 50,000 जुर्माना लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस की लापरवाही पर यूपी सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट ने कहा, अगर पुलिस समय पर अपना काम करती तो 3 जुलाई को ही जमानत पर फैसला हो जाता। पुलिस की लापरवाही से मामला 10 दिन से ज्यादा लटका रहा। अखिलेश यादव के विदेश दौरे पर ओपी राजभर का तंज फंडिंग से चुनाव जीता जाता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विदेश द्वारों को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक विदेशी कंपनी की सेवाएं ले रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ यूपी ने दूसरे नंबर पर लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात अभी भी पहले पायदान पर है। यूपी नेडा ने इस उपलब्धि के लिए वेंडरों, उपभोक्ताओं और बिजली विभाग को धन्यवाद दिया और जल्द ही राज्य के नंबर 1 बनने की उम्मीद जताई। विधानसभा अध्यक्ष के बयान के विरोध में सपा का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी सपा ने गुरुवार दोपहर अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर के पास जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए बयान वापस लेने की मांग की। बिना अनुमति सड़क खोदने वालों की होगी गिरफ्तारी। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने विकास भवन में गुरुवार दोपहर 3 बजे मॉडल प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बिना अनुमति सड़क खोदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। आशीष मिश्रा को गवाहों को धमकाने के आरोप में क्लीन। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को गवाहों को धमकाने के आरोप से जुड़े मामले में राहत मिली है। जांच एजेंसी को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल प्रयागराज स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। राज्यपाल मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि और पदक प्रदान करेंगी।
गाय का दूध 150 किलो हो तभी बढ़ेगा गौपालन। गोंडा के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को अपने पैतृक आवास विष्णुहरपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान गौपालन और डेयरी व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। दोपहर करीब 12 बजे मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गौ रक्षा अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान समय में गौपालन घाटे का सौदा बन गया है। जब तक दूध का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक लोग गाय नहीं पालेंगे। अब बिना फीस मिलेगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय की डिजिटल शिक्षा पहल स्वयं ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। इससे छात्र स्कूल और कोचिंग के अतिरिक्त घर बैठे भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री का लाभ उठा सकेंगे। कानपुर में बैटरी इन्वर्टर चोरी करने वाले अरेस्ट। कानपुर के पनकी थाना पुलिस ने सेंध मारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बाल औपचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने चोरी गया अधिकांश सामान भी बरामद कर लिया है। गिरोह का एक सदस्य अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। डीआईजी बोले, रिश्वत वापस करो। दरोगा ने फिर भी नहीं लौटाए। आपके थाने के दरोगा ने चार्जशीट के नाम पर 30,000 रुपए ले लिए। बाद में मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। आप वहाँ कर क्या रहे हैं? एसएचओ का काम है कि थाने में भ्रष्टाचार न होने पाए। अब इनका पैसा वापस कराओ, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड करूंगा। इन लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है। ये सब विभाग का नाम खराब करवा रहे हैं। पूरे जोन और पूरे जिले की नाक कटवा रखी है। ये बातें गोंडा में देवी पाटन रेंज के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने तरबगंज के एसएचओ से फोन पर कही। दरअसल डीआईजी जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा कि दरोगा ओम प्रकाश यादव ने चार्जशीट लगाने के लिए 30,000 रुपए लिए थे, लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अग्निवीर भर्ती के फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी। 13 जिलों के कैंडिडेट होंगे शामिल। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मेरठ सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती की संयुक्त लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। सोनभद्र में खाद की कमी पर किसानों का प्रदर्शन। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक स्थित चेरुई सहकारी समिति पर किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में डीएपी और यूरिया की कमी को लेकर गुरुवार की दोपहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। केशव बोले, अखिलेश बहुत टिपिर टिपिर करते हैं। अखिलेश यादव आजकल बहुत टिपिर टिपिर करते हैं। वह सिर्फ राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे, लेकिन कृष्ण भक्त बनने का दिखावा नहीं करना चाहते। अगर उन्हें मुस्लिम वोट का मोह नहीं है तो कहें कि कृष्ण मंदिर को तोड़कर जो ईदगाह बनी है उसे हटाया जाए, तब हम मानेंगे कि वह दिखावा नहीं करते। ये बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को वाराणसी में कही। वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पंच सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रायबरेली में 8 अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर। रायबरेली में कानून व्यवस्था सख्त करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत 8 आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। सभी को निर्धारित अवधि तक रायबरेली की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जामताड़ा के ठगों का नया ठिकाना। यूपी में बैठकर कर डाली 70 लाख की साइबर ठगी। झारखंड के जामताड़ा जिले के 3 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 4 पेन ड्राइव, 23 एक्टिवेटेड सिम, 5 एयरटेल, 5 जियो के नए सिम कार्ड, 10 एटीएम स्मार्ट कार्ड, 11 फर्जी आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड तथा 25,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। बनारस पहुंची शिल्पा शेट्टी। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बुधवार शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। शाम करीब 7:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार सुबह 8 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में
में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इसके बाद वह दुर्गा कुंड स्थित बनकटी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। आगरा में अचानक मोदी शाह को सैल्यूट करने लगे। आरपीएफ कमांडेंट। आगरा में 3 दिन पहले रेलवे अफसर की पिटाई मामले पर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट राजमोहन पिचाई ने बुधवार दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले पिचाई अपनी सीट से खड़े हुए और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विभाग के डायरेक्टर जनरल को सैल्यूट किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपी रमाशंकर के घर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को बुधवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस लाइन से फैजाबाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों को सुबह 8 बजे 14 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। वाराणसी में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर घूस लेते पकड़ी गई। वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जैसे ही विजिलेंस की टीम ने अंबिका सिंह को पकड़ा, वह भागने लगी। बचकर भागने की कोशिश में उन्होंने 4 महिला दरोगा से हाथापाई भी की। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। महिला अफसर भीड़ और राहगीरों से बचाने की गुहार लगाती रहीं। इसके बाद विजिलेंस टीम ने अंबिका सिंह को खींचकर जीप में डाला और थाने लेकर गई। बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश का आरोप। बागपत में बुधवार को एक महिला ने अपने बेटे को दोबारा फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने और जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। एसपी कार्यालय पहुंची ग्राम पावला बेगमाबाद निवासी सुमन देवी ने एक शिकायती पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाकर दोबारा जेल भिजवाने और उसकी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। हापुड़ में जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। हापुड़ में गुरुवार को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा समिति हापुड़ द्वारा आयोजित इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। महाराजा सलिये पासी की याद में बनेगा स्मृति उद्यान हरदोई में गुरुवार सुबह 11:30 बजे संडीला नगर संस्थापक महाराजा सलिये पासी ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान ट्रस्ट के सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और महाराजा सलिये पासी की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यमुना में पानी बढ़ने से रुका मेट्रो पुल का काम। आगरा में यमुना नदी में पानी बढ़ने के कारण मेट्रो का काम प्रभावित हो गया है। जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी को यमुना में बन रहे पुल का काम रोकना पड़ा है। मशीनों सहित अन्य निर्माण सामग्री नदी से समेटकर किनारे पर रख दी गई है। यह अब काम मानसून खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकेगा। मेट्रो के लिए यमुना पर अभी 8 में से 4 पिलर बनने बाकी हैं। आगरा में मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए यमुना पर 200 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जा रहा है। कानपुर के पनकीधाम स्टेशन से बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। कानपुर के पनकीधाम रेलवे स्टेशन का नया और आधुनिक स्वरूप अब यात्रियों के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से वर्चुअल प्रयागराज मंडल के 3 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पनकीधाम, फतेहपुर और विंध्याचल का लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए पनकीधाम स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ तैयार किया गया है। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री पर हमला। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री पर बुधवार देर रात 11 बजे बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। वह किसी तरह जान बचाकर सीधे बर्रा थाने पहुंचे। हमले के दौरान पूर्व महामंत्री के हाथ में चोट आई। घटना उस वक्त हुई जब वह पूर्व लॉयर्स अध्यक्ष रामेंद्र कटियार के घर से वापस लौट रहे थे। गुरुवार को पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। रायपुर में E20 पेट्रोल डालने से इंजन खराब। देश भर में पेट्रोल में E20 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का मामला सामने आया है। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नई कार दी जाए या 20 लाख लौट आए जाए।
इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी या रिटायरमेंट लिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अब पहले की तरह आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रुप ए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या वीआरएस के आवेदन नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।